आई नो तुम कोडिंग कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, कोई चीज तुम्हारी मेन प्रायोरिटी है इस पर्टिकुलर टाइम पर, ये मुझे पता है। ठीक है, बट मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि सिर्फ तुम ग्रो करो, तुम्हारे साथ तुम्हारा पैसा भी ग्रो करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम कॉलेज में हो या तुम उससे भी नीचे हो, स्कूल में हो। ठीक है, तुम्हारे पास 100 रुपए हो, तुम्हारे पास 200 रुपए हो, तुम्हारे पास 50 रुपए हो, तुम उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने साथ साथ अपने पैसे को भी ग्रो करते चलो। क्योंकि ये मत सोचो कि जब मेरी 24 साल की उम्र में नौकरी लगेगी तब मैं इसके बारे में सोचूंगा। लिटरली एक वर्ड में अगर आपको बताऊं तो जब आपके पास पहले मानो नौकरी लगी, आपकी तनख्वाह मैं लेके चलता हूं पर मंथ है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आप इन लोगों के पीछे भागेंगे ये चीजें सीखने के लिए कि टैक्स कैसे काम करता है, आप रिटर्न कैसे कमा सकते हैं। अब तो इतनी चीजें हैं, क्रिप्टो है, एनएफटी है, गोल्ड है, बॉन्ड है। अब तो आप 4% से लेके 8000% तक के रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, पर वही चीज है कि जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क। ठीक है, तो मैं आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में बेस्ट चीजें बताऊंगा, एकदम सेफेस्ट चीजें जो 99.9% जिनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है नीचे आने का मतलब ऊपर नीचे तो आएगा। ठीक है, बट अगर लॉन्ग टर्म आप खेलेंगे तो आप अपने पैसे नहीं खोएंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, बस एक चांस है कि अगर वर्ल्ड वॉर हो जाए तो बात अलग है, और अगर बहुत सारे लोग मर जाए तो बात अलग है, बाकी आप किसी भी चीज में पैसा नहीं खोएंगे। मैं आपको एकदम सेफेस्ट चीजें बताऊंगा। तो आपकी जो मेन प्रायोरिटी है उसको आप चलने दें और साइड में अपने जो 100, 150, 50 कुछ भी रुपए हो उसको इन्वेस्ट करते रहें। इसको भी अपनी सेकेंडरी प्रायोरिटी बनाएं। ठीक है, क्योंकि यार अगर तुम्हें उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचना है जो मतलब आप सोचते हो, जो आपका ड्रीम होता है कि पैसा हो आपके पास काफी, ठीक है, तो आपको इन्वेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते जैसे हम लोग के पेरेंट्स सोचते हैं कि आप एफडी में डाल देंगे या मतलब जो सिंपल चीजें उसमें डाल देंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये तो आपको पता है सिंपली। ठीक है, तो एक कदम एक्स्ट्रा लो और अभी सिंपल हल्के हल्के पैसे से खेलो। 100 रुपए, 150 रुपए ये खो भी जाए तब भी तुम्हें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो 100, 150 रुपए तुम्हें खोएंगे तो नहीं, इनके ऊपर से इंटरेस्ट तुम्हें और मिलेगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग वीडियो है कोर्स की। ठीक है, मैंने इसमें आपको कोर्स का कंटेंट बताया, मैंने कैसे किया ये सब आपको समझाया। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। लेट्स गो Btech कॉमर्स वाला। एंड यार आज वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ आई मेड 80% रिटर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट इन द पास्ट 8 मंथ्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको लगता है कि अभी आप कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या अगर आप बिजी हैं तो इस वीडियो को आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जब आप पूरी तरह से फ्री हो ना तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना तो कंप्लीट देखना, वरना मत देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग देखेंगे उनको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो से और इसकी गारंटी मैं करता हूँ। ठीक है, सो उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देखने का, उनको अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो मैंने फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ये पैसा कमाया है और अभी भी मैंने सेल नहीं किए अपने स्टॉक्स, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीट देखने का सोच रहे हैं उनके लिए 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात ये, अभी तक आपने मेरे चैनल पे बीटेक की बातें ज्यादातर देखी हैं। अब जो मेरा नेम है बीटेक कॉमर्स वाला, उसकी कॉमर्स की साइड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और मेनली ये साइड आपको ज्यादा पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी पैसे की बात होती है तो ज्यादातर हम लोगों को अच्छे से समझ में आती है। दूसरी बात ये, 80% रिटर्न से आपके एक्सपेक्टेशंस 80% रिटर्न की नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप निफ्टी को बढ़ता हुआ देखेंगे, निफ्टी क्या होता है, टॉप 50 कंपनियां जो होती हैं अपने देश की, वो जब जुड़ती हैं एक तरह से बंडल बनाती हैं, वो उसको निफ्टी 50 कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी को बढ़ते हुए देखेंगे तो हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप करेंगे जो मैं करता हूं उसमें आपको 15% CAGR मिलता है लॉन्ग टर्म में, 10 से 15 साल में। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप 80% रिटर्न का सोच रहे हैं तो उसके भी तरीके हैं और वो भी स्टॉक मार्केट में आप कमा सकते हैं, बट उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, तो जो पहला तरीका था अपॉर्चुनिटीज वाला, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है 80% से ज्यादा रिटर्न कमाने का, वो ये है कि आप किसी क्लास में हो, जैसे कि अभी 2020 कोविड के चक्कर में स्टॉक मार्केट काफी गिर गई थी। ठीक है, तो अगर इस टाइम पे आपने स्टॉक्स को खरीदा होता, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को, कैसे? क्योंकि ये होता है कि अगर कोई स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ऐसे मानो कि एक स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब एक तरह से मान लो कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सबकी अलग आती है। अगर मैं निकालूंगा तो जैसे मानो कि मैंने रिलायंस का निकाला कि एक स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने मानो निकाला 1000 रुपए। ठीक है,
आप निकालेंगे तो आपके हिसाब से, किसी के हिसाब से 1200 आ सकती है, किसी के हिसाब से 800 आ सकती है, सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपके एस्टिमेट से जो भी किसी पर्टिकुलर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू हो, वो कंपनी उसके नीचे में मिले तो आप उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। और 2020 में क्या हुआ कि कोई कंपनी है, मानो 5000 उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, पर वो आपको 2000 में ही मिल रही है, मतलब उसके एक स्टॉक की, ठीक है। तो अगर वो 2000 में मिल रही है तो मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर कोई भी कंपनी का स्टॉक आपको उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम में मिले तो आप उसको खरीद सकते हैं। और अगर वो फंडामेंटली गुड कंपनी है तो आगे चल के वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी, ठीक है। तो ऐसे 2 क्लास अभी तक आए हैं, जब तक मैं हूं जिंदा तब तक मैंने देखे हैं। एक था 2020 वाला और एक था 2008 वाला, ठीक है। इस टाइम पे मार्केट काफी डाउन हो गई थी, मार्केट गिर गई थी, तो आपको अच्छे स्टॉक्स बहुत सस्ते में मिल गए और जिन लोगों ने होल्ड किया उन्होंने काफी इंटरेस्ट कमाया, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब 2 इंपॉर्टेंट बातें और। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और मैं फंडामेंटली गुड कंपनियां जो होती हैं उनको पकड़ता हूं सिर्फ, ठीक है। इसको एनालिसिस कैसे करते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। और जब वो कंपनियां काफी डाउन होती हैं, मतलब ऐसे होता है कि हर एक कंपनी का चार्ट होता है, मतलब जैसे मानो कि 3000 का कोई है, कोई 10,000 का है, कोई 15,000 का है, ऐसे स्टॉक की एक पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस होती है। तो अगर कोई कंपनी का स्टॉक 15,000 पे है, वो अपने ऑल टाइम हाई पर है और उस टाइम पे आप उसे खरीद रहे हैं, तो 15,000 से कितना ज्यादा बढ़ेगा, मानो 100 रुपए बढ़ गया, उसके बाद उसको गिरना ही है। तो दूसरी चीज आपको जो देखनी होती है, सबसे पहले ये कि फंडामेंटली गुड स्टॉक हो, ये कैसे एनालिसिस करते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और दूसरा ये कि टेक्निकली आपको सही टाइम पे खरीदना है, जब वो वाला स्टॉक उस पर्टिकुलर कंपनी का गिरा है, मतलब नीचे है, जब वो डिप है मार्केट में, जब करेक्शन हो रहा है मार्केट में, तब आपको उसको खरीदना है, तभी तो वो लॉन्ग टर्म पे जाएगा। अगर वो अपने ऑल टाइम हाई पर है और तब आप उसको खरीदेंगे तो आप कितना फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं करता हूं, ये मेरे बारे में था स्टॉक मार्केट को लेकर। सो अब चलो यार मैं आपको कंटेंट बताता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स का, ठीक है। उसमें भी काफी चीजें समझने के लिए है, तो एक एक चीज को देख लेना। कोई और चीज चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं इसमें इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। सो यार चलो शुरू करते हैं। अपनी जो सीरीज का नेम होगा वो होगा टू द पॉइंट इन्वेस्टिंग सीरीज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम होता है और मेरी ज्यादातर जो ऑडियंस है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है। तो चलो यार पहले स्टेप के साथ शुरू करते हैं, स्टेप 1 के साथ। सो यार जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट भी ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे लोग कहते हैं कि जीरोधा का खोल लो, अब स्टॉक्स का खोल लो, ग्रो का खोल लो। आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा किसमें कितने चार्जेस लगते हैं, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है, तो आप अपने पैसे को ऐसे कहीं भी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इन सब में चार्जेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको पहली वीडियो में सारे कंपेयर करके बताऊंगा और फिर बेस्ट आपके हिसाब से आपको ब्रोकर सजेस्ट करूंगा, और ये भी बताऊंगा मैं कौन सा ब्रोकर इस्तेमाल करता हूं। अब यार जो अपनी सेकंड वीडियो होगी वो होगी ऑल टाइप ऑफ एसेट्स के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से तरह के एसेट्स हैं सारे, ठीक है। 5% के रिटर्न से लेके 8000% के रिटर्न तक सारे बताऊंगा, ठीक है। 5% कैसे, एफडी, उसके बाद आपका बॉन्ड के बाद स्टॉक मार्केट। मैं अभी मेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट के बाद क्रिप्टो के बाद आजकल तो एनएफटी आ गए, नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। तो इसमें आपको 8000% के रिटर्न तक भी मिलते हैं, बट इसमें भी काफी चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी, तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विच इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है। मैं आपको आपके हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जिससे आपके पैसे भी नहीं खत्म होंगे, जो आपका कैपिटल है वो तो प्रिजर्व रहेगा ही, और आगे आप उसके ऊपर रिटर्न भी कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आई नो आपके पास जरा टाइम नहीं है एनालिसिस करने के लिए, तो आपके हिसाब से जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट की चीज होगी वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो 4th वीडियो होगी वो होगी माय पोर्टफोलियो एंड इन विच एसेट्स आई इन्वेस्ट, मेनली स्टॉक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कौन कौन से फंडामेंटली गुड स्टॉक्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, बट मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि ये सब है, आप इनको अपनी इंटेलिजेंस के बाद अपनी नॉलेज से देख सकते हैं, आप उसको बाई या सेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ये फास्ट फैक्ट भी है कि जो मिडिल क्लास और जो टॉप 1% के लोग हैं उनके बीच में जो गैप है ये इस टाइम पे सबसे ज्यादा है। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा, क्योंकि ज्यादातर जो हम लोग हैं हम लोग मिडिल क्लास के ही हैं, तो हम लोग अगर अपर क्लास में आना है 1% में, तो आपको इस चीज को समझना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 स्टॉक्स विच आर कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, उनके बारे में 2 या 3 मैं आपको बताऊंगा स्मॉल कैप कंपनीज के, उसके बाद 2-3 मिड कैप कंपनीज, और 3-4 मैं आपको बताऊंगा लार्ज कैप कंपनीज के, जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और जब सही टाइम हो तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद होगा हम लोग का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो, ठीक है। ये मैं आपको चीज शॉर्ट में बता दूंगा, बट ये चीज आप सिंपली नहीं समझ सकते, इसलिए मैं इसके ऊपर एक अलग से कोर्स भी बनाऊंगा, ठीक है।
उसके बाद हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स विद लेस चार्जेस। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आप यूएस स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको यूएस स्टॉक्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यूएस स्टॉक जो है वो ग्रो हो चुका है काफी हद तक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें ग्रोइंग पोटेंशियल इतना नहीं है, बट आपका जो कैपिटल प्रिजर्वेशन है वो काफी सही है। और जो कंपनीज में आप ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, तो उनके स्टॉक्स लेना वर्थ इट है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। उनमें इन्वेस्ट कैसे करना है, चार्जेस को बचा के, क्योंकि इसमें काफी चार्जेस होते हैं। आप अपना पैसा इंडिया से बाहर भेज रहे हैं तो उसके भी काफी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे कम चार्जेस लगेंगे वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। फिर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको कंसीडर कर सकते हैं, या जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म क्रिप्टो एंड शॉर्ट टर्म क्रिप्टोज। लॉन्ग टर्म क्रिप्टोज वो हैं जो अब काफी स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म क्रिप्टो वो है कि जो मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी इनको खरीद सकते हैं, अभी अच्छा टाइम है, अभी बुल रन चल रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, और फिर हम लोग 20, 50 या 100% रिटर्न कमाने के बाद उससे निकल लेते हैं चुपचाप आराम से, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताऊंगा, और कुछ वीडियोस मेरी क्रिप्टो पर भी आएंगी, क्योंकि क्रिप्टो में काफी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि जब क्रिप्टो मार्केट डाउन होती है तो कौन से कॉइन्स हैं जिसमें बुल मार्केट शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रिप्टो कॉइन्स, जो क्रिप्टो के कॉइन्स है, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब गिर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से कॉइन्स हैं जो अप होने लगते हैं, जिनकी मार्केट में बुल रन शुरू हो जाता है। तो काफी लोगों ने इसके गलत आंसर दिए हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अपॉर्चुनिटी को पकड़ के काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे मैंने क्रिप्टो में ही अभी 40% रिटर्न कमाया था और फिर मैं निकल गया था, उसके बाद बढ़ रहा था बट मैं निकल गया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद यार कुछ वीडियो जाएंगे करंट मार्केट सिनेरियो पर। मतलब करंट मार्केट सिनेरियो का, जैसे बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि डिप हो गया, मार्केट में करेक्शन हो गया, बेस्ट टाइम है बाई करने का, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी आप बाई कर सकते हैं, अभी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो कुछ वीडियोस उसके ऊपर भी आती रहेंगी जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होगी। तो उसके बाद मैं एक इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि इफ यू डोंट नो एनीथिंग इन्वेस्ट हियर। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो जो बेस्ट चीज है उसमें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक वीडियो आएगी वेयर टू इन्वेस्ट योर इमरजेंसी फंड। मतलब आप अपना इमरजेंसी फंड को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो अच्छी कंपनियों के स्टॉक है लार्ज कैप वो तुरंत सेल हो जाते हैं, बट जो स्मॉल कैप कंपनीज के हैं स्टॉक्स वो काफी बार सेल नहीं होते, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। लिक्विडिटी मतलब कि आप जल्दी से पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इमरजेंसी फंड अपना कहाँ पे लगा सकते हैं और समय जब आए तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर वीडियो आएगी हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू इन्वेस्टिंग, ठीक है। हाउ टू प्लान योर अर्ली रिटायरमेंट, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में ये आता है कि उन्हें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, जल्दी रिटायर होना है, ठीक है। तो वो आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम बीटेक कॉमर्स वाला। सो यार थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने इतना टाइम दिया, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपने देखा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, जो भी टॉपिक्स आते हो इंक्लूड करना, वो मैं इंक्लूड करा दूंगा, ठीक है। बस इतनी हेल्प करना यार कि इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मेनली मैंने ये सीरीज बनाई है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप अपने टाइम को समझ नहीं रहे, आप ये समझ रहे हैं कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे कोई प्लेसमेंट या कोई पैकेज को फोड़ना है, बस उसी के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट करते रहना भी कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने 2 साल पढ़ा वो बहुत अच्छा है, ठीक है, बट अगर आपने 2 साल सिर्फ पढ़ा, आपने अपने पैसे को ग्रो ही नहीं किया, कुछ तो कमा रहे होगे ना, कुछ 100, 50 कुछ तो मिला हो कहीं से, कहीं 100 रुपए तो होंगे ना, तो आप 100 रुपए भी उसको इन्वेस्ट करके उसको भी ग्रो कर सकते हैं। आपको हर महीने अगर आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो एसआईपी में सही जगह पे इन्वेस्ट करके अगर आपको 15% रिटर्न मिल गया तो वो भी काफी बन जाते हैं। बस वही चीज है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो वो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको बस इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना, जब भी कोई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अपनी बीटेक की वीडियोस तो आती रहेंगी, ये थोड़ा कॉमर्स की सीरीज है, इसको भी मैं शुरू कर रहा हूँ। प्लीज मुझे बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। और यार अगर इस चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।